यहाँ पर एक बदबख्त बाप ने अपनी जवान साला बेटी को बेदर्दी से छुरियों के वार करके कत्ल किया। ना सिर्फ उस शख्स ने उसे कत्ल किया बल्कि अपने ही बेडरूम में उसको दफन कर दिया और 3 माह तक लोगों के सामने ड्रामा रचाता रहा, अपने रिश्तेदारों अजीज़ों क़ारिब के सामने ये ड्रामा रचाता रहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। वो लड़की जिसकी माँ पहले ही छोड़ के जा चुकी थी, बाप के सहारे वो दुनिया में जी रही थी कि बाप है, साहिबा है, शजर है, अब मुझे कोई छू नहीं सकता, लेकिन वो ना जानती थी कि वो बाप जल्लाद बन जाएगा। महज ज़रा सी बात पर, किसी रिश्तेदार के उकसाने पर उसने अपनी बेटी को मनोमट्टी के नीचे दबा दिया। कहते हैं ना कि कत्ल छुपता नहीं, वो कातिल बाप खुद 3 माह तक तो इस कमरे में सोता रहा। मैं अपने नाज़रीन को क्राइम सीन दिखाती हूँ कि ये है वो जगह, यहाँ पर उसने अपनी बेटी को कत्ल किया और उसके बाद यहाँ उसने गड्ढा खोदकर उसको दबा दिया और इस बिस्तर पे वो शख्स यहाँ 3 माह तक सोता रहा, काम पे जाता आता रहा, लोगों से मिलता रहा। इस दौरान उसका भतीजा अलील हुआ, साथ ही उसकी बहन का घर है, बिल्कुल सहन एक है, और उसने किसी को कानो कान खबर ना होने दी। भतीजे की इलालत में उनके घर जाता रहा, फिर भतीजे के इंतकाल पे भी गया। लोग पूछते रहे कि तेरी बेटी कहाँ है, तो कहता रहा कि मैंने उसकी शादी कर दी है। 3 माह बाद जब अजीज़ो क़ारिब ने उसको झंझोड़ा कि कहाँ की है शादी, वो लड़की क्यों नहीं अपने ख़ानदान के दुख सुख में पहुँच सकती, तो तब जाकर उसके गुस्से में उसकी ज़ुबान से निकला कि मैंने मार दिया है, उसे कत्ल कर दिया है। फिर उस कातिल ने पुलिस को निशानदेही की कि जिस कमरे में वो रिहाइश पजीर है उसी में तो उसकी बेटी दफन है। वो सफाक बाप, वो जल्लाद बाप, उसे कैसे नींद आती रही, उसके औसान खता ना हुए जब वो बेटी को छुरियों के वार करके कत्ल कर रहा था। उसको तरस ना आया, उसे रहम ना आया। ये वही नन्ही परी जिसको उसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। ऐसी कौन सी बात सामने आ गई थी कि वो बर्बरियत ढाने पे मजबूर हो गया। फिर बर्बरियत ढा ली तो जल्लादियत का आलम यह था, पुरसुकून नींद सोता रहा। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, हम आपको प्रोग्राम में आगे चल के दिखाते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ अहले इलाका मौजूद है, उनसे जानते हैं कि फलक शेर नामी शख्स क्या ज़हनी तवाज़न खो बैठा था, क्या मामला था कि अपनी बेटी को मारने के बाद उसकी कब्र भी अपने कमरे में ही बनाकर 3 माह उस पर सोता रहा। असल हकीकत क्या थी? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये फलक शेर को जानते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। ये क्या ज़हनी तवाज़न ठीक था इसका? बिल्कुल सही। नशा वशा करता था? नहीं, सिगरेट पीता सादा। बस, कोई नशा नहीं करता, इसका मतलब बिल्कुल ठीक था। ठीक है। इसकी 4 बेटियां थी गालिबन, हाँ जी। और 3 जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे कामों पे लगी हुई हाँ है। जी। ये चौथी बेटी इसके पास घर पे थी। हाँ जी। इसने क्यों कत्ल किया और फिर इतनी सफाकियत? इसकी ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੁੱਫੋ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 8 ਮਾਹ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। अच्छा और बच्ची को गलत काम करवाती सी उत्थे। अच्छा। उस बच्ची ने आन के अपने बाप ਨੂੰ बताया और ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ बताया। हाँ। ਇਹਨਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਨੀ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦਣ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਰਾਤ, अच्छा। ਅੱਬੂ ਤੇ ਫੁੱਫੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ। अच्छा। ਇਹਨਾਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੱਚੀ ਸੌਂ ਗਈ ਜੀ। ਫੁੱਫੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਈ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਲ ਜਾਂ ਧੌਣ ਤੇਰੀ ਵੜ ਦੇਣੀ ਅੱਜ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ। ਬੱਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੌਂ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੋ, ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਫੋ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਵਾਲਦ, ਇਹਨਾਂ 3 ਜਣਿਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਛੁਰੀ ਇਹਨੇ ਚਲਾਈ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹਵਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਹੀ ਧੌਣ ਨਹੀਂ ਵੜੀਚੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਫੜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੀ ਧੌਣ ਕੱਟੀ। तो फिर जब इन्होंने उसको दफन करने लगे हैं, यहाँ पे गड़ा खोदा, तो आवाज़ नहीं आई खोदने की? मिट्टी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਸਾਏ ਸਾਂ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਰਾਤ 12-1 ਦਾ ਵਾਕਿਆ। अच्छा। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪ ਹੀ 3 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਖੱਡਾ ਕੱਟਿਆ। हाँ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। हाँ। ਭੈਣ ਤੇ ਬਹਿਨੋਈ। ਇਹ ਏਡਾ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਾਹ ਕੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। अल्लाह अल्लाह। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮੈਲ ਜੀ ਆਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 2 ਰੇੜੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਸਟਾਈ। हाँ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਤਾਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। खत्म कर दिया। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਂਜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਇਹ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੀਕਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਸਹੀ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
तो इस दौरान वो बहन कहाँ थी जिसने मरवाया साथ? वो उधर ही चले गई सी, चली गई वो थी। सुबह चले गई। फिर ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੈ ਰਜ਼ੀਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਦਕ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਂਦਾ ਜੀ ਲਿਆਓ ਮੈਂ ਪੱਟ ਦੇਣਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ अल्लाह अल्लाह, खुद ही ਉਹਦੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। इतना सफाक दरिंदा था ये, हाँ जी। इसे कोई डर नहीं लगा किसी से। ना क्या होना चाहिए ऐसे शख्स के साथ? मैं तो ना इन्हें सजाए मौत होनी चाहिए। सजाए मौत होनी चाहिए। अच्छा, ये अतीका को तो जानते होंगे, किस तरह की बच्ची थी वो? अच्छी बच्ची थी, जाहिर है बिन माँ के बच्ची थी। किस्मती है, ये सफाकियत है कि इस तरह की जो दास्तान है वो कभी नहीं सुनी। मैं तो यही कहूँगा कि इसके साथ जो है वही होना चाहिए जो इसने अपनी बेटी के साथ किया, इसका भी गला काटना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, मुआजरा क्या था? आपने तो आके उस वक्त मौके पे भी देखा होगा। जी, डेड बॉडी के नाम पे हड्डियाँ निकली हैं सिर्फ। हाँ, वो देखी है हमने, वो बिल्कुल जो गाल साट चुकी थी, वो हड्डियाँ और मांस मुकम्मल अलग थे। अल्लाह मांस तो था ही नहीं, अल्लाह अल्लाह, हड्डियाँ ही थी बस। या अल्लाह, ऐसे जल्लाद नुमा इंसान को बाप कहलवाने का एटलीस्ट कोई हक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप इलाके के मोअज़्ज़ज़ शहरी हैं। जो कुछ हुआ यकीनन इंसानियत सूज़ वाक़या है, मेरे पास अल्फाज कम हैं, वाक़या इतना बड़ा है। बच्ची जो है वो अपने बाप को कमा कर भी खुआती थी। जब उसका हाथ कटा था, उसके अपनी जो है ना वो अपने हाथ से बुर्कियाँ काट काट कर उसके मुंह में डालती थी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन खुदा जाने किस वक्त को क्या हुआ, हाँ। इसने उसका गला काट दिया अपनी बहन और बहनोई की मदद से, और उसे इधर गड़े में डालकर ऊपर मिट्टी डाल दी। आप सब भी ज़ाहिर है औलाद वाले हैं, क्या कोई बाप इस हद तक सफाकियत दिखा सकता है? नहीं। औलाद को तो चोट लग जाए, बाप को नींद नहीं आती। नहीं, ये बेटी जहाँ पे इसकी दफन हुई हुई है, ये वहाँ पे सोता रहा सुकून से, इसको डर नहीं लगा, खौफ खुदा नहीं आया? जो बेटी के गले पे छुरी चला सकता है ना, उसको खौफ का, वो तो जालिम है, दरिंदा है, वो इंसान कहलाने का हकदार ही नहीं है। ऐसे इंसान को तो सरेआम संसार कर देना चाहिए। बिल्कुल कर देना चाहिए, इसको सज़ा होगी। इसके साथ जो लोग हैं वो यकीनन सज़ा पाएंगे। वो जो खातून है जो मफरूर है यहाँ पे जी, वो उसके बाद दोबारा नहीं देखी गई यहाँ इलाके में? नहीं, वो तो इधर नहीं आई, लेकिन मैंने इससे पूछा कि तुमने अपनी बेटी को क्यों कत्ल किया। वो मेरी बहन ने कहा था कि इसका करैक्टर लूज है, ये अच्छी नहीं है। तो मैं क्या, उस बहन के कहने के बाद वक्त तूने एक बेटी को कत्ल कर दिया, अपनी बेटी को, जो तेरी इज्जत को रोंद कर एक के साथ चली गई। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने उसके कहने पे वो बहन जो खुद एक अदर रिलीजन में जाके उसने शादी कर ली, हाँ, कहने पे मैं क्या तुमने अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और उसको छुपा दिया। हाँ। जालिम, तुझे अगर गैरत थी तो उसको कत्ल करना चाहिए था, वो आपकी गैरत थी। ये तो जो बाकी बेटियां थी वो भी चूंकि यहीं कहीं रहती थी। और एक बड़ी हैरान कुन बात है, चूंकि आप लोग सब अकल फहम रखते हैं, सहन एक है, 7 बहन का कमरा है। मैं हैरान हूँ कि टॉर्चर की आवाज़ें नहीं गई या वो खोदने की आवाज़ें नहीं गई।